ज़मीन की गहराई हो या फिर आसमान की ऊंचाई हो, इंडिया अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू जिस तरीके से एक्सप्लोर करता नज़र आ रहा है। और दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम हर साल नए से नया बाजा, नए से नया परचम बड़ी साइज़ का बनाते नज़र आ रहे हैं। मेन इसमें रोल है हमारे सियासतदानों का। अच्छा, वो ईमानदार, उनको सियासतदान मिल गए हैं इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। हमें सियासतदान ईमानदार नहीं मिले, इसलिए हम, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, लाजमी नहीं कि नून लीग या पीपल्स पार्टी का आता है, इसमें पीटीआई का भी रोल उतना ही है। तो अगर ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस ईमानदार होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। जब आपकी ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस ही ईमानदार नहीं है तो फिर मुल्क कैसे ग्रूम कर सकता है। पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो उन्होंने जब कुछ साल पहले, 2 साल पहले की बात है, जब उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, तो पब्लिक ओपिनियन ये थी कि हम इधर मजाक बना रहे थे उन लोगों का कि रिएक्शन ऑफ मून वाज फैंटास्टिक, या इस तरह के हम उस तरह उनके मजाक बना रहे थे। लेकिन वो लोग रुके नहीं है। आपने बोला पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक नहीं, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो मजाक बना रहे हैं। बिल्कुल। भारत चंद्रयान 3 सूर्य मिशन के बाद अब समुद्र की गहराई नापने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए समुद्र में जाने वाला यान को बनाया जा रहा है। इसका नाम है समुद्रयान। इसे मत्स्य 6000 भी बुलाया जा रहा है। इसके जरिए 3 इंसानों को समुद्र के 6 किलोमीटर नीचे ले जाया जाएगा ताकि वहां स्टडी और रिसर्च हो सके। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू ने 11 सितंबर को ट्वीट करके यह बताया कि अगला मिशन समुद्रयान है। चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी में इसे बनाया जा रहा है। इसके जरिए 3 इंसानों को समुद्र के अंदर 6000 मीटर की गहराई तक भेजा जाएगा ताकि वहां के जो स्रोत और जैव विविधता जो भी संभावनाएं हो उसकी स्टडी की जा सके। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट की वजह से समुद्री इकोसिस्टम पर कोई नुकसान नहीं होगा। यह एक डीप ओशन मिशन है जिसे ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। इससे समुद्र के अंदर की जो जानकारी मिलेगी उससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जहां एक तरफ इसरो चंद्रयान 3, गगनयान और सूर्य मिशन जैसे अंतरिक्ष मिशन कर रहा है, वहीं देश में अब समुद्र की गहराई नापने की भी तैयारी चल रही है। NIOT मत्स्य 6000 से पहले एक पर्सनल स्फीयर यान बनाया था जो 500 मीटर की गहराई तक समुद्र में जा सकता था। अब इसके बाद में उन्होंने 6000 मीटर की गहराई तक भेजने के लिए एक समुद्रयान तैयार किया है। तो अब जैसे ही ये खबर जो है हाईलाइट हुई, उसके बाद से ही अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आस पड़ोस के मुल्क जो हैं वो हमारे देश पर कट्टर तरीके से नजर बनाए हुए हैं, तो वहां से प्रतिक्रियाएं देना उनका फर्ज बनता है। तो जो देश, जो मुल्क हमारे लिए अच्छा सोचते हैं उन्होंने तो हमें धन्यवाद किया है। लेकिन अब बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में तो वहां की सरकार हमें कभी सपोर्ट नहीं करेगी, यानी कि वो भारत को तो कभी सपोर्ट करेगी नहीं। लेकिन इस बार वहां की पब्लिक जो है इन सब चीजों को लेकर काफी उत्सुक है और वो सपोर्ट कर रही है। और इसके अलावा वहां की जो प्रतिक्रिया आ रही है वहां की पब्लिक की, वो इस बार भारत के लिए पॉजिटिव एनर्जी है। और इसके अलावा अगर वहाँ की सरकार की बात करें तो सरकार तो कभी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन अब वहाँ की आवाम की नींद थोड़ी सी जरूर खुली है इन सब चीज़ों को लेकर, और वो अब अपनी सरकार को फिर से एक बार कोस रहे हैं, भर भर के कोस रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं कि हमें क्यों इन सब चीज़ों से वंचित रखा जा रहा है। क्या हमें हमेशा चांद का झंडा ही मिलेगा या हम भी कभी अपना झंडा चांद तक पहुँचा पाएंगे? तो वहीं कुछ लोग इसके विपरीत भी बोल रहे हैं, लेकिन फिलहाल अधिकतर लोग इस बार सपोर्ट कर रहे हैं भारत को। तो इन सब चीज़ों से बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है पाकिस्तान की पब्लिक को। और आइए देखते हैं क्या वो कह रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। खाली एक हाथ से तो नहीं बचती, क्योंकि जिस लेवल पर तो इंडिया खड़ा है, हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए कमो बेश भी 50 साल की मेहनत चाहिए। और 50 साल बाद इंडिया किस मुकाम पर होगा इसका आप इमेजिन नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों के लिए सोचने की का तब फुर्सत मिलता है जब दिमाग रोटी, कपड़ा और मकान के लालच से फ्री हो, तभी दिमाग इतना सोचता है ना। रोटी, कपड़ा और मकान के जो है ना आसाइशों से हम महरूम है, तो हम समंदरयान या चंद्रयान या उसको हम क्या सोचेंगे। हम किया वो ये किया कि हमने उसके बदले में सबसे बड़ा झंडा बना दिया जिसका कोई फायदा नहीं है। अब झंडा बड़ा 40 करोड़ रुपया लगाया है। इतने पैसे लगा के हम झंडा बना के क्या साबित करना चाह रहे हैं, जबकि टेक्नोलॉजी में अगर ये पैसा लगाया जाता तो कुछ बेहतरी आ सकती थी। क्या करेंगे हम टेक्नोलॉजी का क्या चार डालेंगे, क्या करेंगे। लेकिन बहरहाल मैं इतना जानता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी ने 500 रुपये का नोट बंद किया था ना, तो सारे का सारा 2018 में जो माफिया था ना वो परेशान हो गया था। रिसेंटली वहाँ पे एप्पल की फ्रेंचाइज लॉन्च हो गई है। हमारे मुल्क में कोई भी कंपनी, दुनिया की बड़ी कंपनी आती नहीं है, वो आने को तैयार नहीं है। इसके बल्कि जो यहाँ पे थी वो भी यहाँ से अपना सब कुछ क्लोज करके वापस लेके जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अब आपकी जो गवर्नमेंट है
वो किस लेवल पे काम कर रही है। अब देखें ना, अब उनकी गवर्नमेंट उनकी आवाम के हक में भी है, उनकी बाकी जो मामला था उसके हक में भी है। देखा जाए तो वो हमसे तकरीबन 10 साल, मिनिमम 10 साल वो हमसे आगे हैं हर काम में। आप देखें जो पिछले साल शहबाज शरीफ साहब ने करोड़ों रुपया लगा के 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम किया था और वहाँ पे कंजर नाच रहे थे, और ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? हमने जो सीखना है, लोगों ने, अवाम ने सीखना है, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनसे हमें सीखना है, हमारे लीडर्स वो हैं, हमें विजन वो तो वही देंगे सबक ना। वो दे रहे हैं कि हम आप भी यही करें, कंजर खाना करें, आप यहाँ पे फजूल पैसे लगाएं बजाय इसके कि आप किसी अच्छे काम पे लगाएं। बकौल जैसे कि अब आपने वो चांद भी जा चुके हैं, अब वो समंदर की तह तक भी जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी आवाम वो इस शिकंजे से बाहर नहीं निकल पा रही कि हमने महंगाई को किस तरह काबू करना है। ये दरस जो है ना, बेसिकली ये स्कूल से स्कॉलर्स जो हैं वो बताएं, और स्कूल के जो टीचर्स हैं वो बच्चों को बताएं कि आपने बेटा, आपने तूतेबाजी नहीं लेने, आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, बल्कि आपने ये साबित करना है कितनी मुश्किल से आज़ादी ली थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इसमें आवाम का मेरे हिसाब से कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। जो रोल है वो हमारी पॉलिटिक्स और जो हमारे सियासतदान हैं, ये रोल उन्होंने प्ले करना है। जो अपनी आवाम को साथ लेकर चलेंगे वही आगे दूसरी ममालिक में भी फेस टू फेस होंगे। बात बिल्कुल ठीक है, हमारा मीडिया इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा। आपका चैनल है, शायद 2-4 और चैनल होंगे इस टाइप के जो इस टाइप की बात करते हैं, वरना कोई ऐसी बात नहीं करता कि हमें टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना चाहिए और बच्चों को ये गाइड करना चाहिए। अब वो यहाँ पे क्यों नहीं आते? बकौल आपके जी इंडिया, हिंदुस्तान में वो जा चुके हैं, 3 दिन का उन्होंने वहाँ पे स्टे किया। यहाँ कोई हमारे मुल्क में 1 घंटे के स्टे के लिए नहीं आते। वाई? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पॉलिटिशियन जो है ना, वो इस काबिल नहीं है कि कोई यहाँ पे आए, यहाँ के स्टे करे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे ना। वो बनाने में किताबें और मीडिया या ये बहुत अहम किरदार है इन चीज़ों का। बहुत से ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ काम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इस वजह से वो पाकिस्तान के साथ काम करना ही नहीं चाह रहे। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 42 ईयर्स एज हो गई है और मैं अपने बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ लोड शेडिंग। अपने बचपन से लोड शेडिंग देखता हुआ आ रहा हूँ, और वो आज भी पाकिस्तान हमारा उस जगह पे खड़ा हुआ है कि जो आज तक हमारी बिजली का मसला नहीं हल हो सका। जिस मुल्क में बिजली का मसला अभी तक हल नहीं हुआ, वो आने वाले वक्तों में 4-5 सालों में, 6 सालों में, बाकी 10 सालों में क्या इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। और उनका चूंकि एक प्राइम मिनिस्टर काफ़ी देर से वर्क कर रहा है, लोग उसको जैसा भी कह, लेकिन उसने अपने मुल्क को तरक्की दी और मुल्क को बहुत ऊपर लेके गया। टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाए या बाकी फील्ड्स में देखा जाए, बहुत ऊपर लेके गया। क्या वजह? काफ़ी देर से एक ही प्राइम मिनिस्टर टिका हुआ है, हम टिकने नहीं देते। हमारा रिकॉर्ड क्या है कि जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर अब तक किसी प्राइम मिनिस्टर अपना वक्त पूरा नहीं किया। और जबकि हम उन्हें ये कहते थे, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कहते थे ये तो मतलब अनपढ़ हैं, चाय वाला है, जबकि उनकी एजुकेशन का हमें पता है वो। तो आज वो देखें कहाँ पे कहाँ ले गया इंडिया को। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ना कि उधर की जो आवाम है ना जी, वो गरीब है और गवर्नमेंट जो है ज़्यादा उनकी अमीर है। हम बिल्कुल इसके बरक्स हैं। हमारी आवाम देख लें, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। महंगाई कितनी है, लेकिन उसी कीड़ियों की तरह तो ये गाड़ियाँ चल रही हैं। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के हवाले से आजकल दौर ही टेक्नोलॉजी का है, और ये टिपिकली बाजे बजा कर और एक भड़ास ही निकालनी है आपने अपनी। हम सुनाते किसे हैं? ये बाजा बजा के किसको सुनाते हैं? असल में हमें हमारी बहसत को हम तरबियत नहीं की गई हुई। कीड़ियों की तरह बनने हैं। शॉपिंग सेंटर पे चले जाओ, मेरे ख्याल में तो। आपने कहा कि हिंदुस्तान की जो आवाम है वो गरीब है, गवर्नमेंट अमीर है। तो सर ये बात कैसे कर सकते हैं? कोई लॉजिक दें इसके पीछे। क्या आपने ये बात कहाँ सुनी थी? सर जी, सुनी नहीं है। हम टीवी देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं। उधर लोग देखें ना, मोटर वो जो साइकिल रिक्शा है अभी तक वो यूज़ कर रहे हैं। हमें बताया नहीं गया हुआ कि आज़ादी होती क्या है, मनानी कैसे चाहिए। ठीक है ना। अव्वल तो मैं सबसे पहली बात तो यही कहूँगा कि आज़ादी आज़ाद को भी मनाती हैं, हम किसी गुलाम को भी नहीं मनाती। हम गुलाम हैं। हम गुलाम हैं, हम ज़हनी गुलाम हैं, हम माशरती गुलाम हैं, हर लिहाज से गुलाम हैं। चेंज हो गया? नहीं चेंज हुआ। अभी भी इलेक्ट्रिक रिक्शा चला नहीं, इलेक्ट्रिक। अभी मैं रोज टीवी देखता हूँ भाई, अभी भी वो पैडल वाला साइकिल रिक्शा 6 सवारियाँ बैठाते हैं, वो चले जाते हैं। ये भी फ़र्क तो है ना, पेट्रोल की कम कंजम्पशन है उधर। इधर आप देख लें, बस शाम के वक्त ये डिफेंस की तरफ चले जाएं, जेल रोड से उधर आपको इस तरह गाड़ियाँ मिलेंगी जिस तरह कीड़ियाँ कम है और गाड़ियाँ ज़्यादा है। आपने इस टाइम अंग्रेजी लिबास पहना हुआ है, मैंने इस टाइम अंग्रेजी लिबास पहना हुआ है। आप अपने शलवार भी पहन के आएंगे कि आप हमें लोग पेटू समझेंगे? तो हमें सपोर्ट नहीं कर रही, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अब रिसेंटली मेरी डिग्री को तकरीबन 3 ईयर हो गए। ठीक है। तो मैं फ़िलहाल जॉबलेस हूँ। फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे? जी, अभी फ्रीलांसिंग ही कर रहा हूँ। तो हम गरीब तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अमीर मुल्क हैं, हम भी चांद पे जा सकते हैं। कब जाएंगे? और मैंने तो नहीं जाना ना जी, ये तो गवर्नमेंट का मामलात हैं सारे। वो अल्लाह करे उनके जहन में ये बात आ जाए, हो सकता है कि हम भी चले जाएं। ये कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन चीज़ों पे फोकस करें, अब
ऑल ओवर वर्ल्ड को देखें, ऑल ओवर दी वर्ल्ड क्या वर्ल्ड देखना, के- नेबर को देख लें, हाँ, इंडिया हाँ। आईटी में देख लें। इंडिया की मैंने नोट किया, अब अपने बता रहा हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हर जो आज़ादी या उनका कोई भी चीज़ कोई नई चीज़ लॉन्च कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। अगर यहाँ पर ना फैसिलिटेट नहीं करते आईटी वगैरह किसी भी चीज़ को, आप हमारी हिस्ट्री में यही है, जो मतलब आपका ब्रांड उठना शुरू करेगा ना, कुछ लोग चले जाएंगे उनके पास अपना हिस्सा लेने के लिए। अभी लेकिन- चंद्रयान 3 आपने हाँ, सुना होगा, जी, जी, और सुना। अभी समुद्रयान लॉन्च कर रहे हैं हाँ, ओशन वो भी। टेक्नोलॉजी के ऊपर। उससे पहले उन्होंने एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया था पिछली दफ़ा, 5 जनवरी के टाइम पे था ठीक है, शायद। ऐसे तो ही इसी तरह वो आगे जा रहे हैं। मैंने 2004 में कराची में मतलब काम शुरू किया था अमेरिका से, तो टीम भी आई थी, मगर वो लोग पहुंच जाते हैं अपना हिस्सा लेने। तो हमारे मुल्क में यही है, अब से नहीं है, शुरू से ये है। जब देखा जाए तो माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत अच्छा वो है, इस पे अगर रिसर्च की जाए तो काफ़ी मतलब इसमें चीज़ें हैं, ऐसे ही है, वर्क कर सकते हैं हम, उससे फायदा भी उठा सकते हैं। ऐसे ही है। यहाँ पे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती किसी को भी। आप भाई, हमारे पास माशाल्लाह इतना प्यारा झंडा है, हमारे झंडे के अंदर चांद तारे, आप उन्हीं को देख के फिलहाल खुश हों। अभी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं आपने रखते। कहा हमारे झंडे के अंदर चांद तारा, लेकिन वो अपने झंडे को चांद तारे के ऊपर ले गए हैं। आप फर्क देखें जरा, फर्क चेक करें। यही फर्क है, बस हम आप झंडे को देख के चांद तारे की खुशियाँ लें, फिलहाल तो यही आपको नजर आएगा। इवन के ना कोई रिसर्च सेंटर है प्रॉपर, ये चीज़ ना कोई फैसिलिटीज़ हैं प्रॉपर। फैसिलिटेट करेंगे तो जो भी मतलब हमारी अवाम है जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट घूम रहे हैं, या फिर दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, आईटी है हमारे पास, और भी बिजनेस डेवलपमेंट देख लें, अपॉर्चुनिटी है नहीं। अपॉर्चुनिटी होगी तो आगे वो करेंगे ना।